जन्म हुआ तो पहला काम किया कि पूतना को मार दिया, फिर मारते मारते कंस को। और तो क्या केवल मारने के लिए आए थे भगवान या किसी को बचाने के लिए? भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, वास्तव में एक को मारने से हजारों की रक्षा की भगवान द्वारका दी। क्योंकि ये लोग यदि एक दिन भी रहते थे तो एक दिन में ही जाने कितना अन्याय, जाने कितनी अनीतियां करते थे। पर अप्रत्यक्ष रूप से रक्षा की, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ भक्तों के ऊपर कृपा की। उनमें से एक परम दरिद्र भक्त है, परम कमजोर भक्त है, जिसका नाम है सुदामा। सुदामा सज्जनों, सुदामा जी गरीब थे, ये तो आप लोग भी जानते हैं। पर सुदामा जी की वृत्ति में कैसे वो जीते थे, इस बात में कई जगह शास्त्रार्थ भी हुआ संतों के बीच में। सुदामा जी की वृत्ति में कुछ स्थानों में एक दर्शन होता है कि वो शिलोंछ वृत्ति, शिलोंछ का मतलब खेतों से अन्न का संचय करना, शीला भी। तो शिलोंछ वृत्ति का जो संत या ब्राह्मण होता है, कैसे शीला का संचय करता है कि जब खेत का मालिक अपनी तरफ से खेत की कटाई बिनाई करके बिल्कुल खाली करके चला जाए, फिर उस खेत में पड़ा हुआ जो अन्न का दाना है उसका संचय करे, वो शिलोंछ वृत्ति। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में बड़ी सरलता है और बड़ा बंधन है। नियम के लिए तो उन्होंने सब जगह संतों ने लिखा है कि बालक वृद्ध रोगी इनको छूट, ये सरलता है। कठिनाई क्या है? हिंदू धर्म में ये बंधन, ये मीटर लगा दिया गया है कि यदि एक भिक्षुक है और भिक्षा मांगता है और भिक्षा में भी वो धर्म पूर्वक मांगना चाहता है तो 5 घरों की अनुमति है कि वो 5 घरों में भिक्षा मांग ले, तो उसका पेट चलता रहेगा, ना कि वो उसी भिक्षा से कल जिम्मेदार बन जाए। याद तो ये है, एक इधर कुछ क्षेत्र है ऐसा कि पुराने जमाने में कहावत थी कि भैया वो तो बड़े रईस है, कहे उनकी 5 झोली चलती रहे। भाई धंधा ही है कि सुबह से शाम तक मांगना है। पर सुदामा जी एक कर्मनिष्ठ भिक्षुक थे, 5 घरों में ही जाना है, 5 के अलावा नहीं जाना। जब विद्या अध्ययन करके वापस आए तो एक विद्वान की कन्या थी जिसका नाम था सुशीला। वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसका दूसरा नाम कौमुदी भी था। उसका शास्त्रार्थ चल रहा था। जब सुदामा जी उज्जैन से पढ़ के जा रहे थे, आधे रास्ते में शास्त्रार्थ चल रहा था कौमुदी का। स्वयंवर था कि जो ब्राह्मण बालक शास्त्रार्थ में परास्त करेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगा। सुदामा जी योग्यता की परीक्षा के लिए बैठ गए और कौमुदी से शास्त्रार्थ में विजयी हुए। अच्छे बड़े घर से थी वो बेटी, बहुत सा दान दहेज मिला। सुदामा जी लेकर अपनी कुटिया में जब पहुंचे, उस देवी ने जब कुटिया देखी, अपने पति के विचार सुने, तो उसने अपनी जीवन शैली ही बदल दी। उसने ये संकल्प ले लिया मन ही मन कि यदि मेरे पति का ये विचार है कि मैं भिक्षुक हूँ और भिक्षुक की ही सीमा के अंदर रहूंगा, तो भिक्षुक ही रहेगा। मैं पति को कभी बाध्य नहीं करूंगी कि मुझे क्या चाहिए। ये संकल्प लेगी। जो पति व्यवस्था करे उसी को ये मानकर कि आज प्रसाद बहुत है। धीरे धीरे सुदामा जी के 4 पुत्र भी हो गए। अब जब 4 पुत्र हो गए तो धीरे धीरे जरूरतें बढ़ी, पर पत्नी ने, सुशीला ने कभी भी कोई याचना नहीं की। कभी यदि घर में अन्न की व्यवस्था नहीं और बच्चे मैया भोजन, उन्होंने कहा बेटा आज तो एकादशी है, आज भोजन थोड़ी करते हैं, जंगल में चले जाओ, जंगल के जो फल हैं उनका सेवन करो। आज तो महीने में 2 एकादशी तो कन्फर्म थी जो होती है, पर उनकी 2-3 और हो जाती थी जो गरीबी में होती। सज्जनों, गरीबी पत्थर से जड़ होती है। भगवान गरीबी, हाँ एक चीज जरूर है, गरीबी एक चीज के लिए अच्छी होती है कि गरीबी में सबका व्यवहार पता चल जाता है।
गरीबी एक ऐसी वस्तु है जहाँ सगा संबंधी, सज्जनों, ये कहता है कि हाँ आए तो वो हमारे रिश्तेदार, लेकिन हमारा उनका कभी रिश्ता चला नहीं, कोई मिलना नहीं चाहता गरीब से। सुशीला जब महीने में कभी 3 एकादशी तो कभी 4, कभी 5 भी, पर लगातार नहीं होती थी, कुछ गैप होता रहता। तो बच्चों की बुद्धि है वो धीरे धीरे बेचारे भूल जाते थे। प्रकृति भी जब परीक्षा लेती है तो बड़ी मजबूत परीक्षा लेती है। प्रकृति जब परीक्षा लेती है, अब भगवान ने देखा प्रकृति ने कि इसने तो अभी अपना संकल्प ही नहीं तोड़ा। ये पत्नी थी, माँ भी बन चुकी, और माँ बनने के बाद भी अभी ये संकल्प में है, इसकी गहराई तो देखो। तो प्रकृति ने क्या किया, सुदामा जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो लगातार वो 3 दिन तक भिक्षा के लिए नहीं जा पाया। जब 3 दिन भिक्षा के लिए नहीं गए, पहले दिन बच्चों को एकादशी बता दी गई, बच्चे बेचारे जंगल चले गए, जंगल से बेर, कैथा और भी कई फल जैसे भी पेट भर लिया। दूसरे दिन मैया ने फिर कोई बहाना, किसी व्रत का नाम लिया, बच्चे बेचारे दूसरे दिन। सज्जो, बच्चों की एक इच्छा शक्ति, भूख तो नजर में होती है, पर बिना अन्न के बच्चों का दिन नहीं करते। रात में वो बच्चे दूसरे दिन की रात में जगे 1-2 बार, रोए भी, माँ से कहा कि माँ देख तो मैं कैसा भूखा हूँ। दूसरे ने पेट में हाथ लगवाया, देख माँ मेरा पेट पानी जैसा हिला है। माँ का हृदय विदीर्ण होने लगा, पर माँ अपने आप को संभालती रही, धैर्य देती रही कि मेरे पति भी तो परेशान हो। तीसरा दिन भी उसी तरह कट गया। जब तीसरा दिन कट गया तो बच्चे शाम से ही नहीं सोए, और जो बड़ा बच्चा था वो तो रोने लगा, ए माँ कल भोजन बनाना, चाहे जितना बड़ा त्योहार हो, चाहे मैं नरक में चला जाऊं, देख तो मेरा पेट कैसे हिल रहा। आज माँ का हृदय अब विदीर्ण हुआ। उसके अंदर आज तक केवल एक पत्नी का भाव था, आज उसके अंदर एक दूसरा भाव जागृत होता है। कौन सा? मातृत्व का भाव। मैं एक माँ थी। धैर्य टूट गया कि धिक्कार है मुझे कि मेरे बच्चे मेरे सामने आज 3 दिन से भूखे, धिक्कार है मुझे। मैंने अब जब धैर्य टूटा, पति के पास आई, पति से निवेदन किया कि देखो तो बच्चे कितने परेशान हैं। आपने कभी ये बताया था कि तुम्हारी मित्रता किनसे है? द्वारकाधीश। तो एक बार एक काम करो ना, रोज के मांगने से अच्छा ऐसी जगह मांगो जहाँ इतना मिल जाए कि लौट करके मांगने की जरूरत ना। सज्जनों, भगवान के सामने हाथ फैलाए जाए तो भला कहीं मांगना पड़ता है? मांगने की नीति क्या है? मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। कई लोग, आज का युग ऐसा है कि एक कंबल का दान करने के लिए 32 लोग खड़े होते हैं कि भैया फोटो खींच लो, और फिर पोस्ट करेंगे गरीबों की सहायता करते हुए। सुशीला ने कहा कि आपके यदि मित्र हैं द्वारकाधीश, तो आप उनके पास जाओ एक बार, तो वहां से आने के बाद कभी कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। सुदामा जी ने कहा देवी वही तो मैं चाहता नहीं। बताया सुशीला को क्या? शिक्षक हो शीघ्र जग को दिए, ताको कहा अब देती है शिक्षा, और जे तक दे परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ये हरि के पद पंकज, 12,000 देखी परीक्षा, और रंग के धन चाहिए बावरी, और ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा। हे देवी, ब्राह्मण के लिए केवल भिक्षा ही धन है, वो तो समय है यार, शायद बच्चों का ये प्रारब्ध है। और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ये वृत्ति छूट जाए। क्यों? क्योंकि यदि ये वृत्ति छूट जाएगी, यदि ये वृत्ति छूट जाएगी तो
हो सकता है मैं भगवान को भूल जाऊं, गरीबी में भगवान याद आते हैं, समस्या में भगवान याद आते हैं, अच्छे समय में कभी भगवान आते हैं यार। हो सकता है मैं ये भटक जाऊं। इसलिए ए देवी, पर सुशीला तो आज मातृत्व था, धैर्य टूटा हुआ था, हट किया, बार बार निवेदन किया कि नहीं तुम्हें आज जाना ही होगा, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए जाना होगा। तो सुदामा जी ने कहा देवी जरा विचार तो करो, जरा। हेलो हेलो, देने वाले किसी को गरीबी न दे, हाँ गरीबी न दे, मौत दे दे मगर कभी नसीबी न दे, नसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, हाँ गरीबी न दे, मौत दे मगर नसीबी न दे, नसीबी न अदब सीखिए, अदब सीखिए, आइए आइए शौक से बैठिए, ये अदब की जगह है, अदब सीखिए, अदब सीखिए। आईना लुट गया चमन उड़ गया, चमन उड़ गया, तो देनी दिलाने क्या दे दीवाने किसी को गरीबी न दे, गरीबी न दे, मौत देगी मगर भिखारी तेरा तू है दाता मेरा, मैं भिखारी तेरा, गैर की दर पे जाती क्या मांगू भला, मांगू भला, तू है दाता मेरा, मैं भिखारी तेरा, गैर की मांगू भला, मांगू भला, हाल सबकी भरी झोली आपने जो